Exercise 5.2, question number 13. Question number 13. How many three-digit numbers are divisible by 7? हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है कि थ्री डिजिट के कितने नंबर हैं जो कि 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं। तो सबसे पहले थ्री डिजिट्स नंबर्स देखते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो थ्री डिजिट नंबर्स हमारे 100 से स्टार्ट होते हैं, 101 से एंड होते हैं 999 पे। अब थ्री डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो कि कम्प्लीटली डिवाइड होता है 7 से? तो वो नंबर है हमारा 105। अब इसी तरह हम 7 ऐड करते जाएंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो 105 के बाद 1112, 1112 के बाद 119 से लेके एंड थ्री डिजिट में हाईएस्ट नंबर कौन सा है जो कि कम्प्लीटली डिवाइड होता है 7 से? तो वो नंबर है 994। ये लास्ट नंबर है जो कि कम्प्लीटली डिवाइड होता है। अगर हम इसमें 7 ऐड करेंगे तो हम 4 डिजिट नंबर्स में आ जाएंगे। तो ये हमारी AP सीरीज़ मिल गई है जिसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 105 एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 7। 105 और 112 में 7 का डिफरेंस है ना, इसलिए 7। तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, तो हमें n फाइंड करना है। तो हमें क्या गिवन है? an। लास्ट टर्म गिवन है 994। तो an इक्वल टी 994, लास्ट टर्म इक्वल टी 994 गिवन है। तो हम an की जगह क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टी 994। a की वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1 एंड d की वैल्यू है 7 इक्वल टी 994। तो ये 105 हो तो जाके माइनस 105 में, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टी 994 माइनस 105। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टी 994 माइनस 105। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, 994 माइनस 105 इज 889। यहाँ पे ये 7 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो n माइनस 1 इक्वल टी 889 डिवाइड बाय 7। तो 889 डिवाइड बाय 7 इज 127। ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, तो n इक्वल टी 127 प्लस 1, तो n इक्वल टी 128। तो हियर टोटल 128 थ्री डिजिट्स numbers are divisible by 7. Answer. Question 14. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? हमें 10 से 250 के बीच में ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जो कि मल्टीपल होता है 4 के। तो 4 का मल्टीपल 12 एंड 16 से ऑन एंड 248। ये हमारे 4 से मल्टीपल नंबर्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं जो कि 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू है हमारी 12 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है सबके बीच में? 4। करके देखते हैं a2 माइनस a1। तो सेकेंड टर्म है 16 माइनस 12 विच इज़ 4 एंड लास्ट टर्म है an 248। तो हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे an इक्वल टी 248। an की जगह हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टी 248। इसमें हम a और d की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर, तो a की वैल्यू है 12 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 4। तो 12 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टी 248। ये प्लस 12 हो जाके माइनस 12, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टी 248 माइनस 12। n माइनस 1 मल्टीप्लाई 4, 248 माइनस 12 इज 236। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो n माइनस 1 इक्वल टी 236 डिवाइड बाई 4। n माइनस 1, 236 डिवाइड बाई 4 इज 59।
ये -1 हो जाके +1, तो n इक्वल टी 59 + 1, तो n इक्वल टी 16। तो हमारी n की वैल्यू 60 आ गई। तो हैंस टोटल 60 टर्म्स बिटवीन 10 to 250 which are multiple of 4. Answer. Question 15. For what value of n are the nth term of two APs are equal? हमें n की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें दोनों के nth टर्म इक्वल्स हों। तो सबसे पहले लेट दी an be the nth term of first AP and an be the nth term of second AP। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कंडीशन nth टर्म फाइंड करनी है जिसमें दोनों इक्वल हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an इक्वल टी an। तो ये हमारी फर्स्ट एपी है, ये हमारी सेकंड एपी है। तो फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म 63 एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा 65 - 63 विच इज़ 2। सिमिलरली सेकंड टर्म ऑफ सेकंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी इज +3 and d is a2 - a1 which is 10 - 3 which is 7। तो हमें कंडीशन फाइंड करनी है ऑन विच nth टर्म्स आर इक्वल। तो an इक्वल टी an की जगह हम क्या लिख सकते हैं a + n - 1d a फर्स्ट एंड an की जगह a फर्स्ट + n - 1d। तो a फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म क्या है 63 n - 1 एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है +2 एंड सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म है ये हमारा कैपिटल है। तो सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म है 3 + n - 1 एंड d की वैल्यू है 7। तो 63 अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × n इज़ 2n एंड 2 × -1 इज़ -2। 3 + 7 × n इज़ 7n एंड 7 × 1 इज़ -7। तो 63 - 2 इज़ 61 + 2n एंड 3 - 7n इज़ -4 + 7n। अब n वेरिएबल एक तरफ एंड कांस्टेंट एक तरफ। तो 61 ये -4 इधर आके +4 एंड +2n उधर जाके -2n तो 7n - 2n। तो 61 + 4 इज़ 65 इक्वल टी 7n - 2n इज़ 5n। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड तो n इक्वल टी 65/5 तो n इक्वल टी 13। तो हियर 17th terms of two APs are equal। Answer. Question number 16. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। हमें एक ऐसा AP डिटरमाइन करना है जिसका थर्ड टर्म 16 है एंड जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे a7 ये a5 इधर आके -a5 इक्वल टी 12। a7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं a + 7 - 1d माइनस एंड a5 की जगह a + 5 - 1d इक्वल टी 12। यहाँ पे आप ब्रैकेट का ख्याल रखना। a + 7 - 1 इज़ 6d - a एंड 5 - 1 इज़ 4d इक्वल टी 12। a + 6d अब ब्रैकेट ओपन तो माइनस मल्टीप्लाई a इज़ -a एंड -1 मल्टीप्लाई इज़ 4d इज़ -4d इक्वल टी 12। a से a कैंसिल 6d - 4d इज़ 2d इक्वल टी 12। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड तो d इक्वल टी 12/2 विच इज़ 6। तो हमारी d की वैल्यू 6 आ गई है। और जो सेकंड गिवन केस था a थर्ड टर्म इज़ गिवन है
16। तो ए थर्ड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3 माइनस 1d इक्वल टी 16 विच इज़ ए प्लस 2d इक्वल टी 16। अब हम इसमें d की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो ए प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टी 16। तो ए प्लस 12 इक्वल टी 16। ये प्लस ए इधर जाके प्लस 12 इधर जाके माइनस 12, तो ए इक्वल टी 16 माइनस 12, ए इक्वल टी 4। तो हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू 4 आ गई एंड डी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 4 एंड डी इक्वल टी 6। तो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टी ए विच इज़ 4, सेकेंड टर्म ए फर्स्ट प्लस डी विच इज़ 4 प्लस 6 विच इज़ 10, एंड थर्ड टर्म ए प्लस 2d विच इज़ 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 4 प्लस 12, तो 4 प्लस 12 इज 16 एंड सो ऑन। तो जो हमारी ए पी होगा वो होगा 4 10 16 एंड सो ऑन। आंसर क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द ए पी। हमें ए पी गिवन है 3 8 13 253 तक, हमें लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालेंगे डी विच इज़ a2 माइनस a1, तो 8 माइनस 3 विच इज़ 5। तो हमारा 3 ए पी होगा 8 13 सो ऑन, एंड लास्ट टर्म है 253। 253 से पहली कौन सी टर्म होगी, 248, क्योंकि हम 5 का कॉमन डिफरेंस लेके चल रहे हैं ना, एंड 248 से पहले 243 एंड सो ऑन। अगर हम यहाँ पे डी चेक करें तो क्या सही है हमारा, बिल्कुल 253 माइनस 248 विच इज़ 5, कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म्स। अब हम ऑन रिवर्सिंग दी ए पी, अब हम ए पी को रिवर्स कर देंगे। जो हमारी फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट टर्म हो जाएगी और जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म 253 था तो फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड लास्ट 248 तो सेकेंड 248, एंड फर्स्ट टर्म 3 थी तो लास्ट टर्म 3। तो हमारा न्यू ए पी आ गया जिसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 253 एंड डी की वैल्यू है ए2 माइनस a1 विच इज़ 248 माइनस 253, तो डी इक्वल टी -5। तो हमें फाइंड करना है ए 20th टर्म विच इज़ ए प्लस 20 माइनस 1d, ए प्लस 19d। ए की वैल्यू है 253 प्लस एंड 19 एंड डी की वैल्यू है -5। तो 253 19 मल्टीप्लाई -5 इज़ -95 है, 253 माइनस 95 इज़ 158, हैंस 158 इज़ द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। आंसर क्वेश्चन नंबर 18, the sum of the fourth term and eighth term of an AP is 24 and the sum of the sixth term and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP. हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फोर्थ टर्म है एंड एट्थ टर्म है उन दोनों का सम 24 गिवन है, एंड सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म का सम 44 है। तो हमें स्टार्टिंग के फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करने हैं ए पी की। तो A4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 4 माइनस 1d, एंड ए8 की जगह ए प्लस 8 माइनस 1d इक्वल टी 24, ए प्लस 4 माइनस 1 इज़ 3d प्लस ए प्लस 8 माइनस 1 इज़ 7d इक्वल टी 24, ए प्लस ए 2a, 3d प्लस 7d इज़ 10d इक्वल टी 24। तो क्या हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। तो 2 मल्टी कॉमन, तो 2a में से 2 कॉमन लिया तो a, एंड 10d से कॉमन लिया 2 तो 5d इक्वल टी 24। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो a प्लस 5d इक्वल टी 24/2 विच इज़ a प्लस 5d इक्वल टी 12। ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट।
सिमिलरली ए सिक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सिक्स माइनस वन डी, प्लस ए टेन की जगह ए प्लस टेन माइनस वन डी इक्वल टू 44, ए प्लस सिक्स माइनस वन इज़ फाइव डी प्लस ए टेन माइनस वन इज़ नाइन डी इक्वल टू 44, ए प्लस ए इज़ टू ए एंड फाइव डी प्लस नाइन डी इज़ फोर्टीन डी इक्वल टू 44। क्या हम इसमें से टू कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल। तो टू ए में से टू कॉमन लिया तो ए, एंड फोर्टीन डी में से टू कॉमन लिया तो सेवन डी इक्वल टू 44। यहाँ पे टू मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो ए प्लस सेवन डी इक्वल टू 44/2 विच इज़ ए प्लस सेवन डी इक्वल टू 22। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ए प्लस सेवन डी इक्वल टू 22, ए प्लस फाइव डी इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज है, तो प्लस ए माइनस ए, फाइव डी माइनस फाइव डी में, एंड प्लस 12 माइनस 12 में। ए माइनस ए कैंसल, सेवन डी माइनस फाइव डी इज़ टू डी एंड 22 माइनस 12 इज़ 10। यहाँ पे टू मल्टीप्लाई हो सके डिवाइड, तो डी इक्वल टू 10/2, डी इक्वल टू 5। तो हमारी डी की वैल्यू 5 आ गई है, तो पुट, अब हम इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। पुट दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है ए प्लस फाइव डी इक्वल टू 12, ए प्लस फाइव, डी की वैल्यू है 5 इक्वल टू 12, तो 5 5 से 25 इक्वल टू 12। ये प्लस 25 तो जाके माइनस 25, तो ए इक्वल टू 12 माइनस 25, तो ए इक्वल टू माइनस 13। तो हमें स्टार्टिंग के थ्री टर्म्स बताने थे। ए फर्स्ट जो कि इक्वल होता है ए के, विच इज़ माइनस 13, ए सेकेंड ए प्लस टू माइनस वन डी विच इज़ ए प्लस डी, तो माइनस 13, एंड डी की वैल्यू है प्लस 5, तो ए टू की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 8, एंड ए थ्री ए प्लस थ्री माइनस वन डी विच इज़ ए प्लस टू डी, ए की वैल्यू है माइनस 13 प्लस टू, फाइव की वैल्यू, डी की वैल्यू 5, तो माइनस 13 प्लस 10, तो ए थ्री की वैल्यू आ गई माइनस 3। सो हमारी स्टार्टिंग के फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए पी कौन कौन से होंगे? माइनस 13, माइनस 8, माइनस 3 एंड सो ऑन। आंसर 19, Subba Rao started work in 995 at an annual salary of rupees 5000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach 7000? तो हमें क्वेश्चन में क्या है, कोई एक सुब्बा राव है जो कि स्टार्ट करते हैं वर्क 995 में, जिनकी एनुअल सैलरी है रुपीज़ 5000, एंड उन्हें हर साल मतलब ईच ईयर्स रिसीव होते हैं इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिलता है रुपीज़ 200 का। तो हमें फाइंड करना है कि कौन सी ईयर में उनकी इनकम 7000 हो जाएगी। तो इनकम इन फर्स्ट ईयर इन 995, तो फर्स्ट ईयर में इनकी कितनी इनकम थी? रुपीज़ 5000, एंड इनकम इन सेकेंड ईयर एंड नेक्स्ट ईयर में मतलब 996 में इनकी इनकम क्या हो गई? 5000 थी, उसमें 200 और ऐड हो गए तो 5200 एंड सो ऑन। इसी तरह इनकम इन एनथ ईयर, कोई है ईयर जिसको हमने एनथ ईयर मान लिया, जो कि कुछ भी हो सकता है, उनकी इनकम हो गई रुपीज़ 7000। तो ये बिल्कुल एक एपी सीक्वेंस की तरह वर्क कर रहा है, जिसमें फर्स्ट टर्म है 5000, सेकेंड टर्म है 5200 एंड सो ऑन, एंड लास्ट टर्म है 7000। तो ए इक्वल टू 5000, ए एन
लास्ट टर्म है 7000 एंड डी A2 minus A1 which is 5200 minus 5000 which is 200. तो D की वैल्यू है 200 एंड A की वैल्यू 5000 एंड A निकल टी 7000। तो हम गिवन से स्टार्ट करते हैं। A n इक्वल टी 7000 इन विच ईयर हिज इनकम रीच टू बी 7000। तो A n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस N माइनस 1D इक्वल टी 7000। इसमें हम A और D की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा N आ जाएगा। तो A की वैल्यू है 5000 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू है 200 इक्वल टी 7000। तो 5000 प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई 200 इक्वल टी 7000। तो ये प्लस 5000 उधर जाके माइनस 5000, तो N माइनस 1 मल्टीप्लाई 200 इक्वल टी 7000 माइनस 5000। N minus 1 multiply 200, 7000 minus 5000 is 2000। यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो N minus 1 इक्वल टी 2000 डिवाइड बाई 200। तो 2000 डिवाइड बाई 200 इज 10, तो N minus 1 इक्वल टी 10। ये माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, तो N इक्वल टी 10 प्लस 1, तो N इक्वल टी 11। तो हमारी N की वैल्यू 11 आ गई। तो हेंस इन 11th ईयर हिज इनकम रीच ₹7000। आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving become 20.75, then find n। हमें क्वेश्चन में क्या है, कोई एक रामकली हैं जो कि सेविंग्स करती हैं। तो जो फर्स्ट वीक ऑफ ईयर में उन्होंने सेव किया ₹5 एंड नेक्स्ट वीक में उन्होंने इंक्रीज़ कर दी सेविंग को 1.75। इसी तरह वो इंक्रीज़ करते करते किसी nth वीक में सेव करती है 20.75। तो हमें फाइंड करना है कि वो कौन सा वीक है। तो सेविंग्स इन फर्स्ट वीक में इन्होंने सेव किया ₹5 एंड सेविंग इन सेकेंड वीक उन्होंने नेक्स्ट वीक में उस सेविंग को इंक्रीज़ कर दिया 1.75 से। तो ₹5 प्लस ₹1.75 विच इज़ ₹6.75। एंड इसी तरह करते करते सेविंग्स इन nth वीक में उनकी सेविंग 20.75 रुपीज़ हो गई। तो ये हमारी AP का सीक्वेंस बन गया, जिसमें फर्स्ट टर्म है 5 एंड नेक्स्ट है 6.75 एंड सो ऑन। nth टर्म है हमारी 20.75। तो A फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 5, D A2 माइनस A1 विच इज़ 6.75 माइनस 5 विच इज़ 1.75 एंड AN की वैल्यू है 20.75। तो हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे AN इक्वल टी 20.75। AN की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस N माइनस 1D इक्वल टी 20.75। इसमें हम A और D की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर A की वैल्यू है 5 प्लस N माइनस 1 एंड D की वैल्यू है 1.75 इक्वल टी 20.75। तो 5 प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई 1.75 इक्वल टी 20.75। ये प्लस 5 उधर जाके माइनस 5, तो N माइनस 1 मल्टीप्लाई 1.75 इक्वल टी 20.75 माइनस 5। तो N माइनस 1 मल्टीप्लाई 1.75, 20.75 माइनस 5 इज़ 15.75। ये 1.75 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो N माइनस 1 इक्वल टी 15.75 डिवाइड बाई 1.75 N माइनस 1। तो यहाँ पे डेसिमल टेंस प्लेस पे है दोनों का, तो ये आपस में कैंसिल आउट।
So 5075 upon 175 n minus 1. तो 1575 डिवाइड बाय 175 इज 9. तो ये -1 हो जाएगा +1, तो n इक्वल टू 9 + 1, तो n इक्वल टू 10. सो ऑन 10th वीक हर वीकली savings become rupees 20.75. Answer.